Friends, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma. This is the paper of Telangana Public Service Commission Group 2. So ये Group 2 का Group 2 का बेसिकली एग्जाम कंडक्ट हुआ है 15th ऑफ दिसंबर 2024 के अंतर्गत एंड दिस इज द पेपर 2 एंड ये है आपका पेपर 2 का जो सोल्यूशन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस को आंसर को यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड पेपर 1 जो है इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रामानंद बिलोंग्स टू वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन, तो ये करेक्ट है आपका। रामानंद preaches in the language of common people, ये भी करेक्ट है। वल्लभाचार्य was the founder of पुशिमर्गा, ये भी करेक्ट है। जयदेव गीता गोविंद was composed in हिंदी, ये भी करेक्ट है। चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाइनेज ड्यूरिंग द अकबर रजीम। तो देर वॉज अ फ्री एंड ओपन मिंटिंग सिस्टम एंड मिंट वर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर कॉइन्स आर मिंटेड इन 3 मेटल्स नेमली गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये गलत है आपका, ठीक है। तो करेक्ट आपसे पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, ओके, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको यहाँ पर। फिरदौसी ऑर्डर वॉज द ब्रांच ऑफ सुरावर्दी, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सतारी ऑर्डर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ऑर्डर, ये भी करेक्ट है आपका। कुरैशी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लरिश इन द डेक्कन, नहीं ये गलत है आपका। एंड चिश्ती सूफी बिलोंग्स टू द 3 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ चिश्ती ऑर्डर, नागौरिया, सिबीरिया एंड नाजामिया, तो ये आपका करेक्ट है। तो ए, बी एंड डी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हु विजिटेड टू विजयनगर किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है निकोल कोंटी फर्स्ट पोजीशन पे, इसके बाद अबर रजाक सेकंड पोजीशन पर आता है, देन निकितिन आता है थर्ड पर, आफ्टर दैट आता है डोमिनिगो पीस फोर्थ पोजीशन पे, लास्ट में आता है फरनवा, ठीक है, दैट इज 5th पोजीशन। तो यहाँ पर आपका जो मैच बनेगा दैट विल कम्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, सो करेक्ट बताना है रिगार्डिंग टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर जो है शिफ्टेड पौंडीचेरी फ्रॉम सूरत, तो ये गलत है। पहले तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सेकंड है इट इज़ अ सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर विच वॉज नोन एज जेंटलमैन 17, ये करेक्ट है आपका। वन ऑफ इट्स नोटेबल फीचर वॉज कॉन्स्टेंट क्वेरल एंड राइवलरी अमंग इट्स ऑफिसर्स विच अफेक्ट इट्स ऑपरेशन इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। बी एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। तो आत्मीय इज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सचिव इज अ इंचार्ज इन रॉयल सेक्रेटेरिएट, सामंत इज अ फॉरेन मिनिस्टर, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, तो 7th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अष्टप्रधान इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इनकरेक्ट है। ओके, दबीर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड हाउस होल्ड अफेयर्स, ये आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन क्वेश्चन नंबर 8, अली आदिल शाह अपॉइंटेड एज अ वेल नोन संस्कृत स्कॉलर वामन पंडित इन हिज कोर्ट, ये करेक्ट है आपका। एंड इब्राहिम आदिल शाह इज ऑल्सो नोन एज जगत गुरु, ये करेक्ट है। बाकी दोनों गलत है यहाँ पर, सॉरी ये दोनों इनकरेक्ट है, बेसिकली इनकरेक्ट है। तो हमारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाती हैं, इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट ही पूछा गया था ना, ठीक है, इनकरेक्ट है दोनों, जगत गुरु नहीं कहा जाता है। तो ये दोनों फर्स्ट एंड 4th
दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्ट पूछा गया था, मेरे से एक गलती से करेक्ट बोल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वर्क एंड देयर राइटर्स, और इनको मैच कर रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो हुमायूं नामा, हुमायूं नामा इज रिलेटेड विद द गुलबदन बेगम, B5 दो जगह है। ठीक है, एंड अकबर नामा इज रिलेटेड विद द अबुल फजल। ठीक है, यहाँ पर है ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपको अरेंज करना है ओके इवेंट्स रिलेटेड विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है यहाँ पर 10th में? सबसे पहले होगा डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग्स। इसके बाद माउंट बैटन प्लान आएगा सेकंड पोजीशन पे। रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। तो बी ए ओके ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो बतानी है। तो इट वॉज सिचुएटेड एडमिस्ट फर्टिलाइज्ड या फर्टाइल रेड सॉइल ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। स्टेटमेंट बी यहाँ पर एक तो करेक्ट होगा। और एट द सेंटर ऑफ धूलिकथा फोर्ट वर फाउंड इन पैलेस कॉम्प्लेक्स रेसिडेंशियल क्वार्टर एंड द ग्रेनरीज। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच among the following modern places placed was exemplified as a Patoli Kangra in the West Chalukyan inscription? So this is the Patan Cheru. ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड इन 1936? ठीक है, सो टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट रहेगा। एंड टू डिमांड बेटर वर्क कंडीशन फॉर फैक्ट्रीज, नहीं ये नहीं है यहाँ पर। टू एडवोकेट द लैंड रिफॉर्म एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये रहेगा करेक्ट। एंड टू सपोर्ट द INC इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी करेक्ट है। ACD दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदना जो ऑप्शन 1 यहाँ पर है वो करेक्ट आंसर बनेगा आपका। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। खरीदास वर द पोएटिक पर्शियन कोर्ट लेटर रिटन टू द निज़ाम टू रिप्लाई टू द फरमान्स बेसिकली। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर ए जो है वो आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है सियाहा इज़ एन ऑफिशियल डेली रिकॉर्ड ऑफ हैदराबाद कोर्ट रिटन इन क्लासिकल पर्शियन लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच प्लेस ड्यूरिंग द कुतुब शाही वर टॉम्ब ऑफ 2 होली मैंस, वन हिंदू एंड another Muslim, both attracting a large number of people noticed in the Raya Choti? That is option 3 is the correct answer यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुल्ला वजाही wrote the story of Bhagmati Muhammad Kuli Qutub Shah in a poetic form. What was the poem called? So this poem is called as the Qutub Mushtari. That is option number 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको बताना है करेक्टली पेयर्ड कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट कुसुमाध्याय फर्स्ट इज करेक्ट है आपका, और कुसुमादित्य और नागातिराजा ये करेक्ट है। ABC ये 3 करेक्ट है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है, एक तो ही रूल्ड इन द एरिया इंडिपेंडेंटली विद द निर्मल एज एस कैपिटल, ये करेक्ट है। दे वर ट्रीटेड हार्शली बाय द ब्रिटिश एंड 1000 of them along the Ramji Gond were hanged
to the banyan tree near Nirmal, and this tree came to be known as Vei Urla Mari. That is option C भी यहाँ पर statement C भी correct रहेगा. And कुमार भीम gave the slogan of जल जंगल जमीन, तो ये करेक्ट है. तो मतलब बी सी डी, दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20. सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो इसको सबसे पहले आप लगाएंगे यहाँ पर. सबसे पहली घटना हुई थी इंडियन आर्मी ऑक्युपाइड सोलापुर, नालदुर्ग और थुलजूपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर जनरल जे.एन. चौधरी. ये सबसे पहले इवेंट होती है. इसके बाद होती है निज़ाम फोर्स इन वारंगल सरेंडर टू मेजर जनरल रुद्र, ये सेकंड इवेंट है. इसके बाद क्या होता है रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ मीर लकित अली, दैट इज थर्ड पोजीशन पर रहेगा. फिर सरेंडर ऑफ मेजर जनरल E.L. ड्रोस एज द चीफ ऑफ निज़ाम आर्मी, फोर्थ पोजीशन. एंड लास्ट में आएगा विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बाय द निज़ाम. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर. ठीक है. आइडेंटिफाई द लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय द Suravarman Pratap Reddy in 1941. So this is called as a Vignana Vardhini Parishad. That is option 4 is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें हम आगे, तो 22 में आपसे पूछा है कि ओके मैच करना है सेशंस एंड आंध्र महासभा के सेशंस और उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं, कब कब रहे हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 22. तो फोर्थ आंध्र महासभा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुरावर्मन प्रताप रेड्डी. ए का 4 रहेगा, दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ बतानी है क्वेश्चन नंबर 23 में. सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है केवल, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 23. Now coming to the question number 24. In the session, okay, in the second session of Andhra Mahasabha, who among the following leader introduces the resolution demanding the abolition of untouchability and provision of equal rights to the scheduled caste? So this is a Bhargava Reddy Verma, that is option 3 is the correct answer. Who among the following built the Ujjain Mahakal temple in Sikandrabad? So ये जो व्यक्ति है ये है व्यक्ति that is श्रुति अपेज, that is option number 4 is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का. Now coming to the question number 26. So the Hyderabad State Congress organized many border camps as a part of joint India movement. Identify in charge leaders of these border camps. Okay. सो 26 की बात करें तो चंदा कैंप इज केवी केशवल्लू एंड रेपेला इज रिलेटेड विद द श्री रामवल्लू. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 27. निज़ाम उल मुल्क असफ जहां was an in charge in a viceroyalty consisting of 6 shubas of Mughal Deccan. Identify them. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा रायचूर, बिदर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बेरार एंड हैदराबाद, गोलकोंडा. ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बिलोंग्स टू द महायान बुद्धिस्ट एस्टेब्लिशमेंट. सो यहाँ पर जो साइट्स हैं वो है कौन सी, दैट इज नेलाकोंडा पल्ली, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ट्रू रिलेटेड विद द विष्णु कुंडिन्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो विष्णु कुंडिन्स फैमिली डायट्री ऑफ श्री पर्वत स्वामी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड बुद्धिज्म एंड दे ओके since they were staunch follower of Vedic religion and they persecuted follower of Buddhism and Jainism. ये गलत है आपका. They established Gatikas
and made significant contribution towards the growth of literacy, ये करेक्ट है. केसरी was the embedded in Vishnu Kundins, ये करेक्ट है आपका. ACD that is option 3 is the correct answer. Which of the following statement is correct? Question number 30. तो Adilya was built at the Vimulveda, that is option okay, second statement करेक्ट है, that is option 3 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ. तो यहाँ पर भी आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच्ड. ओके, विच ऑफ द नॉट इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ओके, तो विल्लू कंद्रू रिफर्स टू द आर्चर्स एंड द बोमैन, ये गलत है आपका. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32. द फेमाइन इंक्वायरी कमीशन इन 1880 लीड बाय द सर रिचर्ड Strachey is associated with which policy shift? So he is associated with the increased government responsibility of the food relief. Option 2 होगा यहाँ पर correct answer. Arrange the following events of Jallianwala Bagh massacre in the chronological order. Okay, question number 33. तो सबसे पहले होता है रॉलेट एक्ट. इसके बाद आता है मास प्रोटेस्ट मीटिंग हेल्ड इन जलियांवाला बाग. आफ्टर दैट जनरल डायर ऑर्डर्ड ट्रुप टू ओपन द फायर. ठीक है, ये होता है. आफ्टर दैट होता है मार्शल लॉ इम्पोज होता है अमृतसर में. रविंद्रनाथ टैगोर अनाउंस करते हैं प्रोटेस्ट, हिज नाइटहुड अपना वापस कर देते हैं. ये लास्ट में आएगा. ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि अरेंज करना है इन्हें क्रोनोलॉजी पर 34 पे. तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर ईवी रामास्वामी नायकर लेफ्ट द कांग्रेस. सबसे पहले ये घटना होती है. नेहरू रिपोर्ट सबमिट होती है एट लखनऊ सेशन में. ठीक है, इसके बाद क्या होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पास करती है पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, रेजोल्यूशन बेसिकली. फिर आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 4th पोजीशन पे. लास्ट में आता है गांधी इरविन पैक्ट 5th में. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बन जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर वॉज नॉट अमंग द फाउंडर ऑफ द रिलीजियस एसोसिएशन कॉल्ड रहनुमाई मज़दाए सान सभा. तो 35 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सैयद अहमद खान. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ. तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है ये बताना है आपको. 36 में द फर्स्ट पब्लिक थिएटर नेम्ड एज नेशनल थिएटर वॉज सेटअप इन कलकत्ता इन 1872. ये करेक्ट है आपका. नील दर्पण 1860 वॉज एन ऑपरेशन ऑफ इंडिगो प्लांटेशन इन बंगाल. ये भी करेक्ट है आपका. माइकल मधुसूदन दत्ता रोड नील दर्पण, नहीं ये गलत है आपका. एंड आनंद मठ वॉज सेटअप अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सन्यासी रिबेलियन. ये करेक्ट है. ABD दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो घटना होती है वो होती है Cornwallis assumes as the office of a Governor General for the first time. After that थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर होती है. बैटल ऑफ खरदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठा लड़ी जाती है. फिर रंजीत सिंह कैप्चर्ड लाहौर करते हैं और लास्ट में वेल्योर म्यूटिनी देखने को मिलती है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. तो यहाँ पर जो है राजा राम मोहन रॉय ओरिजिनली रोट गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट इन द पर्शियन लैंग्वेज. ये करेक्ट है आपका. और ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन. ANC करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39. यहाँ पर जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है. ओके, टूल्स एंड उनकी पेंटिंग्स. ओके ठीक है, तो टूल्स की हम बात करें यहाँ पर तो टूल्स इज रिलेटेड विद द पोस्ट पैलियोलिथिक. ठीक है, एंड एक ही में आ रहा है. देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 में एक मिनट नहीं टूल्स में, हाँ ठीक है चलिए 40 की हम बात करें. 40 नंबर क्वेश्चन. तो
यहाँ पर आपका एक सेकेंड, ये हाँ जी, देखिए समरहथा इज रिलेटेड विद द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड यहाँ देखिए सारे एक दूसरे के सामने ही हैं, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। ओके, तो 41 की हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, किंग्स एंड किंगडम्स को आपको मैच करना है, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के अंदर मेंशन्ड है। सो यहाँ पर जो है महेंद्र का जो संबंध है, ये संबंध आपका देखने को मिलेगा 42 के अंदर खोसला के साथ, ठीक है। ए का सेकंड है, ओके। एंड विष्णु गुप्ता या विष्णु गोपा का संबंध आपको देखने को मिलेगा कांची के अंदर, ठीक है। तो बी का थर्ड है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 में लैंड टाइप्स एंड मीनिंग्स आपको बताने हैं। तो 43 के अंदर देयर इज उर्वरा का मतलब होता है यहाँ पर फर्टिलिटी, ठीक है। डी का थ्री दो जगह है, ठीक है। एंड सदवला का मतलब होता है आपका ये ग्रासी, ठीक है। बी का फोर आपका यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन 3 हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर। सो 44 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 होगा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 44। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट सेक्ट आर करेक्ट, ठीक है। तो 45 की जब हम बात करते हैं तो ओके, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट, दूसरी और तीसरी ये तीनों करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, 46 की बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। लेवल ऑफ प्लानिंग एंड साइज ऑफ सेटलमेंट इन आईवीसी इज नॉट स्ट्रिक्टली कोरिलेटेड, बिगर साइट वर नॉट ऑलवेज बिगर प्लांट, ये भी करेक्ट है आपका। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द अर्ली वैदिक कल्चर आर करेक्ट, ओके। सो 47 की हम बात करें तो यहाँ पर पॉलीगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड बट पॉली एंट्री वॉज नॉट, ये करेक्ट है आपका। एंड द फाउंडर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज विलेजेस, ये करेक्ट है। तो ए एंड डी ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, तो ही क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड एज दीवाने अमीर ए कोही, एक तो ये करेक्ट है। एंड हिज अर्गेरियन रिफॉर्म्स had a long-term impact which but failed disastrously during this regime, ये करेक्ट है आपका। बी एंड सी करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, अलाउद्दीन खिलजी had set up 4 markets at Delhi as a part of market reform, तो ये तो करेक्ट है आपका। ईच मार्केट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर कॉल्ड एज सहना, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करें जब, तो 50 के अंदर नागनंदा इज अबाउट द जैन प्रिंस जिमुथ वाहना, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, ठीक है। एंड एक मिनट, पूछा क्या था, करेक्ट ही पूछा है ना, नहीं सॉरी इसको गलत कर दिया मैंने, एक सेकंड, करेक्ट पूछा गया था ना। तो हर्षवर्धन ने 3 बुक्स लिखी बिल्कुल, रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागनंद, ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नागनंद इज अबाउट जैन के बारे में नहीं है, ये गलत है, पहला करेक्ट है, सेकंड गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन
ए होगा यहाँ, सॉरी ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन हमारे इंडियन पॉलिटी के आ जाते हैं, इनको देखते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का, मैच ऑफ द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 51। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिलेटेड है विद द ओके सिक्योरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जमींदारी लॉ, अबॉलिशन लॉ। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए का 4 है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, ओके नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा 52 को। ओके, नाउ टू कमिंग टू 52 नंबर क्वेश्चन। अरेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ओके, इनको अरेंज करना है कब कौन सी घटना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 52 की हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो घटना मिलेगी वो मिलेगी 21 साल से 18 साल एज की गई थी वोटिंग एज को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 9 शेड्यूल ऐड होता है। 9 शेड्यूल के बाद घटना होती है EWS की, EWS दैट इज, एक मिनट, हाँ ठीक है, EWS रिजर्वेशन। आफ्टर दैट राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा, एंड लास्ट में आएगा वुमेन रिजर्वेशन इन लोकसभा 5th। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53। कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन 73rd 1992 नॉट एप्लीकेबल, ओके इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी 73rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, वो नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और सिक्किम, ये चारों जगह एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, तो अरेंज करना है इनको, इन सभी चीज़ों को रिलेटेड विद द फेडरल स्ट्रक्चर और इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा इनिशिएशन ऑफ बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये करेक्ट होगा। फिर पास ऑफ द बिल बाय 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, ये होगा। आफ्टर दैट होगा असेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर नॉट लेस देन हाफ, ये होगा 3rd पोजीशन पे। असेंट बाय द प्रेसिडेंट 4th पोजीशन पे। तो ADBC ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 54। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following amendment to the Indian Constitution had added explanation to Article 3 of the Constitution? तो ये है आपका 32 अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। 56 की बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू ब्रिंग चेंजेस इन इट। सो एक तो यहाँ पर है चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 and any list in the scheduled 11। ठीक है, एंड ये ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया इज डन बाय, it is done by the President of India. Option number 3 is the correct answer. Question number 58. Consider the following objective of National Museum for Justice Delivery and Land Reform 2011. So यहाँ पर हम बात करें तो एक तो to study the recommend increase the strength of judge in a Supreme Court and certain high courts, increase access and reduce delay and error in the system, ये भी करेक्ट है। Enhancing accountability through structural change by setting performance standard and capacities। ठीक है, तो ये तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। सो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द कमीशंस। ओके, सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 3 मेंबर, ये करेक्ट है आपका। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स, ये भी करेक्ट है। सेकंड गलत है, तो आपका ANC दैट इज ऑप्शन नंबर 1 होगा 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, हम 60 की बात कर लें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स
are read under Article 21 by the Supreme Court of India in its various judgments. ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा राइट टू गुड फूड, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू डॉक्टर असिस्टेंस, चारों हैं. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज अ नैरो देन द यूएसए. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 61. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन इशू अगेंस्ट ओनली जुडिशियल अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़, ये एक तो करेक्ट है आपका. और रिट ऑफ सर्टियोरी इज अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये करेक्ट है. तो ये दोनों करेक्ट हैं आपका. ठीक है, तो सी एंड डी दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 62 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन. As per Article 164 of the Indian Constitution, there shall be a minister in charge of tribal affairs in which of the following state? In the state of Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. Option 3 is the correct answer. The Constitution 103rd Amendment 2019, which amend which of the following article of the Indian Constitution to facilitate EWS reservation? सो यहाँ पर जो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो 15 एंड 16, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. मैच करना है इन चीज़ों को, डिमांड ऑफ स्टेटहुड एंड द स्टेट. ठीक है, मारू प्रदेश इज एक मिनट, मारू प्रदेश इज द डिमांड ऑफ राजस्थान बेसिकली. ठीक है, एंड बोडोलैंड इज अ डिमांड फ्रॉम द असम. तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3. 65 का ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो 66 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिलेटेड द ह्यूमन राइट कमीशन से संबंधित है. तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1995, ये गलत है आपका. इट वॉज इस्टेब्लिश अंडर द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये करेक्ट है. इट वॉज इस्टेब्लिश टू इन कन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल 1991, ये करेक्ट है आपका. तो बी एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट आर द रोल एंड फंक्शन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन पर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड ओके इन रिलेशन टू द इंसर्जी ग्रुप एंड देयर स्टेटस. ओके, तो 68 की हैं जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी मेघालय, ये करेक्ट है. कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन असम, ये भी करेक्ट है. और केंगली यावोल खान्ना ग्लूप, ये आपका मणिपुर में है, ये करेक्ट है. पीपल लिबरेशन आर्मी नागालैंड में, ये गलत है. तो ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कौन सी पुलिस फोर्स आती हैं? इसके अंदर आती है असम राइफल्स, BSF, CISF. ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, दे आर मेंट टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये भी करेक्ट है. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 71. आर्टिकल 17 of the constitution is related to the abolition of untouchability, ये करेक्ट है. in case of violation of article 17 by a private individual, action can be initiated against him or her, ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 71 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72. अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर ऑफ करेक्ट सीक्वेंस एज दे अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो 72 की हम बात करें तो यहाँ पर जो रहेगा सबसे पहले आपका रहेगा राइट टू इक्वालिटी,
then right to freedom second, then freedom of religion third, आफ्टर दैट आएगा आपका कल्चरल और एजुकेशनल, और लास्ट में आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दैट इज ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवाइजेस सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो 73rd का करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 51D। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स इज रिलेटेड विद द जवाहर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी इज रिलेटेड विद द जवाहरलाल नेहरू। 2-1 कहाँ पर है, 2 है या 1 है, 2-1 है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिट ऑफ मैंडमस। तो यहाँ पर इट इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये तो करेक्ट है आपका। एप्लीकेबल अगेंस्ट गवर्नमेंट इटसेल्फ नो। बाकी चारों गलत है यहाँ पर, सिर्फ एक ही करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75। सो 76 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर हम। अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आपको चंपकन दोरांजी केस देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा गोलकनाथ केस, फिर आपको केशवानंद भारती केस मिलेगा, लास्ट में आपको मिलेगा मिनर्वा मिल केस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडिया चूज पार्लियामेंट्री सिस्टम ओवर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये करेक्ट है। असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर मोर प्रेफर्ड देन द स्टेबल गवर्नमेंट, नहीं ये गलत है, तो ए करेक्ट है केवल, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, ये करेक्ट है। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट इन द proportion of their respective geographical area, ये भी करेक्ट है। सीट allocation to each British province were to be decided among the 3 principal communities, सिख, मुस्लिम एंड जनरल्स, ये करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79। सो ओके 79 को देखते हैं पहले तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो यहाँ पर फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट सेंटर, डायरकी एट प्रोविंस नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द यूनियन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सेड टू बी रिजल्ट ऑफ एनी कॉम्पैक्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट एंड स्टेट विच कैन बी ब्रोकन, ये गलत है भाई, ठीक है। Neither before nor under the Article 1935 the province of India in any sense sovereign state. All the powers were unitary and the government of India in Act 1935 had laid the basis of Indian Federation. ये करेक्ट है, तो मतलब यहाँ पर आंसर होगा आपका 80 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 81 81 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और द स्टेट लिस्ट, ये तो करेक्ट है आपका। और स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मैटर इन द कॉन्करेंट लिस्ट, नहीं ये तो गलत है। ओके एनी लॉ, ठीक है, करेक्ट पूछा था तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Okay, now coming to the question number 82. Consider the following statement. Okay, 82 की बात करें हम तो 82 के अंदर पार्लियामेंट पॉसेस द पावर ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, ये तो करेक्ट है आपका। स्टेट हैव द पावर टू अफेक्ट द पर्सन एंड प्रॉपर्टी आउटसाइड इट्स बॉर्डर, नो ये पावर नहीं है उसके पास, तो यहाँ पर केवल होगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है आपका। मीन ऑफ वायलेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 61(2), ये भी करेक्ट है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, नो, ये गलत है। तो ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये है आपका। रिकमेंडेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट, ये भी करेक्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये नहीं है यहाँ पर। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव मैटर, ये करेक्ट है। ए बी डी रहेगा, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 84। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85। अब आपको अरेंज करना है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो भी रेजोल्यूशंस देखने को मिलते हैं या कमिटीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। 85 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले आएगा राज भंडार कमेटी, आफ्टर दैट आएगा आनंद साहिब रेजोल्यूशन सेकंड पोजीशन पे, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम थर्ड पे आएगा और पुंची कमीशन आपका आएगा फोर्थ पे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहता है कौन, सरकारिया कमीशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 86 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सिम्बोलाइज द पार्टी, ये करेक्ट है। पहला सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल पहला गलत है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रिक्ट जज are appointed by the district judge are appointed by the governor under article 233. Option number 4 is the correct answer. Arrange the following committee on electoral reforms. Okay, 89 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा तारकुंडा कमेटी, इसके बाद आता है दिनेश गोस्वामी कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी के बाद आती है वोहरा कमेटी थर्ड पे और इंद्रजीत कमेटी आती है फोर्थ पोजीशन पे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन इंडिया, ईवीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इट वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन 1977, ये करेक्ट है आपका। प्रोटोटाइप वाज डेवलप बाय द सीमेट के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये गलत है आपका। एंड 1982 EVM was used as a pilot basis conducted election, ये भी करेक्ट है। 2004 के इलेक्शन में EVM was used in all 543 constituencies, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91। BP जीवन रेड्डी कमेटी सजेस्ट द नन ऑफ द अबव, बेसिकली नोटा के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये करेक्ट है आपका। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस अ जजमेंट ऑन अ नोटा ऑप्शन इन EVM एंड अ बैलेट पेपर, ये भी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास द जजमेंट बेस्ड ऑन अ PIL ऑन द राइट ऑफ नेगेटिव वोट, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 92। फ्रॉम द टाइम इलेक्शन ऑफ अनाउंसमेंट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्टर एंड अदर अथॉरिटीज shall not lay foundation stone on a project or a scheme of any kind, ठीक है। shall not make any promise of construction of road, shall be permitted to make ad hoc appointed on in government on non permanent basis basically। तो BCD रहेगा, पहला तो नहीं होगा यहाँ पर। तो BCD दैट इज ऑप्शन D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू democratize the district planning committee, how many members should be elected from the panchayat at a district level and the municipalities? So यहाँ पर जो है 4/5 मेंबर होंगे, ऑप्शन नंबर 4/5 मेंबर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 की जो हम बात करते हैं यहाँ पर, सो 94 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बारे में पूछा गया है। सो यहाँ पर जो है वार्ड कमेटी वार इस्टेब्लिश्ड इन म्यूनसिपैलिटीज विद द पॉपुलेशन ऑफ 3 lakhs एंड मोर, ये करेक्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड द कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटी, ये करेक्ट है। मेट्रोपॉलिटन एरिया शेल बी कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन 10 lakh एंड मोर, ये भी करेक्ट है। सीट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज कैन ऑल्सो बी फिल्ड बाय द नॉमिनेशन, ये
चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, नाउ कम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, ओके करेक्ट पूछा है क्या है, ठीक है। तो 95 की हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट अ बिल ऑफ अमेंडमेंट, कैन नॉट लिखा, ये करेक्ट है आपका। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हैव डेडलॉक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ, नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग होती नहीं है। द प्रोविजन सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट द previous section of the president is not required to introduce a bill for amendment of the constitution, ये correct है आपका। it is obligatory for the president to give assent for the constituent amendment, constitutional amendment, ये correct है, A C D correct है, option 3 is the correct answer। 96 नंबर क्वेश्चन में executive member of the executive power of the president shall be exercised in accordance with the advice of council of minister, ये correct है। the effect of constitution 44th amendment act 1978 is that except in certain margin cases and referred to by the supreme court, a refusal to act as per the advice of the council of minister can lead द इम्पीचमेंट ऑफ प्रोसेस, ये करेक्ट है प्रेसिडेंट, ये दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का। ठीक है, 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन 1। 97 नंबर क्वेश्चन, ओके मैच करना है आर्टिकल्स को 97 में। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 71 इज रिलेटेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ईड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, 75 का अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 61 का है प्रोसीजर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर, नाइदर ए नॉर बी। Function of municipalities, a municipal corporation as laid down in 12th schedule of constitution includes, इसके अंदर क्या क्या includes है, इसके अंदर includes हैं slum improved and upgradation, road and bridges, urban poverty alleviation and prevention of cruelty to animals, ये चारों चीज़ें रहेंगी, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ओके 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर प्रोवाइडेड टू पंचायत अंडर द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लाइब्रेरीज, कैटल पाउंड्स, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, सारी चीज़ें रहेंगी, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 101। ओके, इन विच सिटी ऑफ द in which year was the first literary association Sri Krishna Dev Rai Bhasa Nilayam established in the city of Hyderabad? ये कब पहली बार शुरू हुआ था? It was established in 1901. Option C 3 is the correct answer. Which of the following place is included in UNESCO tentative list of World Heritage Site under the iconic Sari Weaving Cluster of India? 102 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पोचमपल्ली, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 जोगनी प्रैक्टिस से रिलेटेड स्टेटमेंट है और आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वुमेन हु वर लेबल्ड एज अ जोगनी बिलोंग्स टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये करेक्ट होगा। बिसाइड्स पेरेंटल पोवर्टी अदर मेजर कॉज ऑफ कन्वर्टिंग यंग गर्ल्स इन जोगिनी आर सुपरस्टिशंस एंड रिलीजियस बिलीफ, ये करेक्ट है। ए एंड बी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 103 का। आगे बढ़ते हैं हम 104 की तरफ। सो 104 में आपसे पूछा गया है बघेला सिस्टम दैट प्रिवेल इन तेलंगाना रिफर्स टू, इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू द चीप और ऑफन कंपल्सरी फ्री अनपेड लेबर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दर्शनम मोगुलिया द पद्मश्री रेसिपेंट इज नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किनेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 की हम बात करें तो ओके उसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में।
सो 106 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बुक ऑथर कौन है। द फॉल एंड राइज ऑफ तेलंगाना, इस बुक के ऑथर हैं गौतम पिंगल। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना वर कैटेगराइज्ड एज मोस्ट हंग्री डिस्ट्रिक्ट्स बाय द 12th 5-year plan of the planning commission? So this is the Nalgonda and महबूबनगर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी नहीं, महबूब नगर ये नहीं होगा, सॉरी ये है आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, महबूब नगर एंड खम्मन। ऑप्शन 2 होगा करेक्ट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज? ठीक है, तो 108 का करेक्ट आंसर होगा SDG 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द 109 नंबर क्वेश्चन। 109, विच सेक्शन ऑफ द प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 प्रोहिबिट्स एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स? सो 109 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 22। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, 110 नंबर क्वेश्चन में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 गारंटीड जस्टिस टू वुमेन हु सफर डोमेस्टिक वायलेंस, ये करेक्ट है। एक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली इफ द अवेयरनेस अबाउट द एक्ट इंक्रीजेस अमंग द पीपल इन द कंट्री, ये भी करेक्ट है। A एंड B दोनों करेक्ट है। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आर करेक्ट? ओके, तो यहाँ पर इट वॉज सेटअप बाई अमेंडिंग 338 एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। पहला तो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन है ना। इट वॉज इस्टेब्लिश थ्रू 89th अमेंडमेंट, ये करेक्ट है। चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ NST होल्ड ऑफिस 5 years, ये नहीं है, ये गलत है। एंड एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द कमीशन शुड बी अ वुमेन, ये करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर A, B, D रहेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 111 111 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो व्हेन अ पर्सन चेंजेस हिज रेसिडेंस और अ जॉब विदाउट स्टेटस चेंज, सच चेंज इज कॉल्ड एज अ, ये किस टाइप का चेंज है? सो दिस चेंज इज कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन? तो दिस इज द कास्ट सिस्टम बेसिकली। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म? 114 की बात कर रहे हैं। सो सोरो सोर्स ऑफ सोरो इज इग्नोरेंस एंड डिजायर। सोर्स कैन बी एंडेड इफ डिजायर इज ओवरकम। द वे टू ओवरकम डिजायर एंड sorrow in is through the 10th fold path, ये चारों चीज़ें रहेंगी। दैट इज ऑप्शन D होगा, सॉरी ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शिफ्टिंग कल्टिवेशन? सो इट इज कॉल्ड एज अ पोदू इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, एंड झूम अमंग द ट्राइबल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये करेक्ट है। तो 1 and 2 दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, तो 116 को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं पहले, तो क्वेश्चन प्रॉपर पूरा विजिबल हो जाए। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन। बुक एंड ऑथर्स की हम बात करते हैं। हु वर द शूद्रास, ये बुक जो है लिखी गई है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। एंड कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, ये लिखी गई है किसके द्वारा? दिस इज बाय द हेनरी बेलेटली। तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 होगा 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 117 पर आते हैं। 117 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, 117 के अंदर अंडर दया भागा सिस्टम सोन इनहेरिटेंट फादर प्रॉपरली। ओके, यहाँ पर दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। द फैमिली सेटअप आफ्टर 1 मैरिज इज कॉल्ड एज अ family procreation. Option 3 is the correct answer. Who among the following is associated with the Subhaltrain studies? 119 का करेक्ट आंसर होगा रानाजीत गुहा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
120 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ट्राइबल फेस्टिवल और ट्राइब्स के बारे में। तो सरहोल इज रिलेटेड विद द अरुआन एंड मोत्साव इज रिलेटेड विद द दैट इज आओ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने कुछ और क्वेश्चंस पर। फटाफट इनके आंसर्स को मैं डिस्कस बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जट्टी। जट्टी के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो कि कंसिडर द प्योरिटी एंड पॉपुलेशन पोल्यूशन डिटर्मिनेशन द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, ये करेक्ट है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 122। 130 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विद द एम एन श्रीनिवासन व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123। आगे बढ़ते हैं 124 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेजिस्लेटिव एक्ट्स और किस साल में ये आए हैं। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 124। बंगाल सती रेगुलेशन ये आता है आपका इन 1829 के अंदर। 1829 कहाँ पर है? बी का ए का फोर्थ दैट इज दो जगह है। ठीक है, एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स जो है ये आपका 70 के अंदर होता है, दैट इज सी का सेकंड यहाँ पर है। ओके, दैट इज ऑप्शन 2 हो गया करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम इन इंडिया, इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ACDB, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 125। 126 नंबर क्वेश्चन स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 126। 127 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राइट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट जो है 2019 का, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो है पहली स्टेटमेंट इट डिफाइंस द ट्रांसजेंडर पर्सन, ओके, और दूसरा जो है आपका सेकंड A एंड B ये दोनों करेक्ट हैं, थर्ड गलत है, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 128 अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस ऑफ एजुकेशन। ओके, इनको लगाना है आपको क्रमबंध में। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा राधा कृष्णन कमीशन ऑन द यूनिवर्सिटी, इसके बाद आएगा यूजीसी के बाद आपका नंबर आता है कोठारी कमीशन का, कोठारी कमीशन के बाद नेशनल नॉलेज कमीशन और लास्ट में आता है नेशनल कमीशन फॉर द हायर एजुकेशन एंड द रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 128 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 129 विद रेफरेंस टू द पंचायत एक्सटेंशन बेसिकली पीसा एक्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। पीसा एक्ट 1996 करेक्ट पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं? करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 निर्भया एक्ट इज फॉर्मली रिफर्स टू एज इट इज फॉर्मली रिफर्ड एज अ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013। ठीक है, नेशनल चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोजेक्ट स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 1988। अरेंज द फॉलोइंग सोशल लेजिस्लेचर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इनेक्टमेंट एक्ट। ओके, तो 132 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा, ये आपके लाइन में ही है, ABCD ही रहेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 133 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्पेशल मूवमेंट इन द इंडिया। ओके, तो सत्य शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले क्रिटिसाइज हिंदू रिलीजन फॉर क्रिएटिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ये करेक्ट है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती एलिमेंट ऑफ बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ हायरकी, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 133। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 134 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट इज करेक्ट। ओके, तो 134 की बात करें तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है,
दूसरी करेक्ट है और चौथी करेक्ट है। 1A, B, D, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एथनिसिटी अकॉर्डिंग टू द सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच आर करेक्ट। 135 की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द यहाँ पर रहेगा ABD, एथनिसिटी एम्फसाइजेस कल्चरल डिफरेंसेस एंड कल्चर, और दिस इज द सोशल आइडेंटिटी इन बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल। ABD, ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द दलित पैंथर मूवमेंट इज करेक्ट। 136 की बात करें तो ये है फाउंडेड अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फाउंडेड बाय द दसल एंड JV परवार, एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्लैक पैंथर पार्टी। तो फोर्थ गलत है यहाँ पर, ABC, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 136। 137 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाय द चिपको मूवमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज द अपिको छेलवली मूवमेंट। ड्यूरिंग 1960 मूवमेंट, बोडोज डिमांडेड विच ऑफ द फॉलोइंग separate state. So they demanded for the Udyanchal. Option 1 is the correct answer. Which of the following statement on new social movement are correct? So this is दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज। तो आर्य महिला समाज की जो फाउंडर है वो कौन है, पंडिता रामाबाई सरस्वती। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 141 पर। इन 2014 at the time of formation of state, how many districts in Telangana were under the backward region grant fund। ठीक है, तो यहाँ पर थे 9 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कल्चरल मोबिलिटी इन द ट्रेडिशनल सोशल कल्चर इन इंडिया। सो 142 की बात करें तो दैट इज संस्कृताइजेशन, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 142। 143 की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द दलित मूवमेंट इन क्रोनोलॉजी। सो 143 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब इनको सोशल रिफॉर्म्स को अरेंज करना है तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Question number 145. The main objective of Manya Sangam established by the Bhagya Reddy Verma is to educate untouchables, to oppose child marriage, to oppose Chandra Rail project, to oppose देवदासी नहीं, ये नहीं था, ABC नहीं, सॉरी, oppose Chandra Rail नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा आपका। ठीक है, ABD दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 145 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 146। सो इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सर्टेन ग्रुप्स आर होली और पार्टली डिटेन्ड फ्रॉम फुल पार्टिसिपेशन इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पॉलिटिकल लाइफ इन अ सोसाइटी। सो दिस इज द सोशल एक्सक्लूजन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। द असिस्टेंस टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर परचेजिंग, लिफ्टिंग फॉर एड एंड अप्लायंसेज स्कीम वॉज in operation by the government of India since the year 1981. Option number 3 is the correct answer. Question number 148. तो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड विद द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल लॉन्च बाय द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ANC, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट के 2 क्वेश्चन से हमारे इस पेपर के। सो पंजाब सूबा मूवमेंट इज एन, ये क्या है, ये एक लिंग्विस्टिक मूवमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुद्वाराज इज नॉट अ तख्त ऑफ सीट ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ सिक्किम। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ननकाना साहिब। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ द तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ग्रुप 2 का ये पेपर था। ग्रुप 2 2024 के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है एंड 15 ऑफ दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, एंड दिस इज़ द पेपर 2 जिसके सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।